एनसीआर का शहर है नोएडा, जिसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सीप्स है मुंबई में, जिसका फुल फॉर्म है सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। गिफ्ट सिटी बनी है गुजरात के गांधीनगर के पास, जिसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। जबकि नैना फ्यूचर में बनने वाली है नवी मुंबई के अंदर, जिसका फुल फॉर्म है नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। ये जो इतने सारे टेक्निकल नाम के शहर देश के अंदर बन रहे हैं, ये होते क्या है? इनको कहा जाता है SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और आज हम जानेंगे कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या है, इनका देश को फायदा क्या और किसी कंपनी को ये किस तरीके से फायदा दिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा एरिया होता है किसी देश के अंदर का, जहां पर रेगुलेशंस उसके आसपास के एरिया से या इनफैक्ट पूरे देश से भी अलग हो सकते हैं और जो ट्रेडिशनल लॉज होते हैं वहां पर अप्लाई नहीं होते। और स्पेसिफिकली यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें रख रहे हैं वो है बिजनेस, इंडस्ट्री और रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड लॉज जो होते हैं उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश के अंदर पूरे के पूरे SEZ के बाहर के एरियाज के अंदर किसी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए अगर कुछ पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है, जो कि काफी ज्यादा पेपर वर्क जनरेट करता है, काफी ज्यादा टीडीएस वो बन सकता है, तो वहीं पर SEZ के अंदर ये चीजें सिंपलर हो सकती है। SEZ के अंदर कुछ जो ऐसे रूल्स होंगे जिनकी जरूरत नहीं है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जो परमिशंस देने की पावर होगी वो किसी लोकल अथॉरिटी के पास में नहीं, लेकिन खुद SEZ के लिए जो बॉडी बनाई गई है उसके पास में होगी। जिसके वजह से फायदा ये होता है कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। SEZ जो होते हैं वो कई बार चीजों को स्टैंडर्डाइज भी करते हैं। स्टैंडर्डाइज से मेरा मतलब यह है कि कोई अगर फॉरेन कंपनी पहली बार इंडिया जैसे देश के अंदर आ रही है, तो बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है कि उनको पता होगा कि इंडिया के अंदर रूल्स कैसे चलते हैं, क्या परमिशंस की जरूरत है, क्या चीजों के अंदर उनको दिक्कतें आएगी, डिफिकल्टीज उनको आएंगी, लोकल लेवल पे उनको टाइम ज्यादा लगेगा। वहीं पर अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले, तो यहाँ के नए रूल्स के चलते और ग्लोबल लेवल से स्टैंडर्डाइज किए गए रूल्स के वजह से इनको ज्यादा ईजी और फास्ट होगा कोई भी अपनी कंपनी वहां पे सेटअप करने के लिए, जिसकी वजह से ज्यादा चांस बनता है कि कोई कंपनी आके किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर पैसा लगाएगी और इसके लिए इकोनॉमिक एडवांटेजेस बढ़ जाते हैं। और आगे जाकर ओवरऑल पूरा का पूरा जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टेक, किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा रीजन बन जाता है। आजकल जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनके डायरेक्टली वेबसाइट से वो अप्लाई कर सकते हैं उनकी कंपनी को सेटअप करने के लिए। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वहां से कोई उनको पर्सन जो है एज एन रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाएगा, जो कंपनी को पूरी तरीके से गाइड करेगा कि वो वहां पे अपनी कंपनी कैसे सेटअप करे, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत बचाता है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। इजी अप्रूवल, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि SEZ सक्सेसफुल क्यों होते हैं। जनरली कई बार जो नॉर्मल अप्रूवल्स होते हैं, अगर आप छोटी सी खुद की फैक्ट्री भी डालते हो नॉर्मल, तो आपको लोकल गवर्नमेंट से, लोकल ब्यूरोक्रेट से, लोकल में भी कलेक्टर ऑफिस से, लोकल इंडस्ट्रियल जोन अथॉरिटी से सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और अब या ऐसे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में एंटर करते हो तो आपके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका काम पहले इंस्टेंट में हो जाएगा, समय पर हो जाएगा और मेनली बिना किसी गफले के हो जाएगा। लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वहां पर जो पावर्स होती है इन गवर्नमेंटल अथॉरिटीज की, वो कम कर दी जाती है, ओवर एड कर दी जाती है इन SEZ के पावर्स के द्वारा। है कम टैक्सेस। कई बार जो SEZ होते हैं उनको लोकल रीजन्स के कंपैरिजन में कस्टम ड्यूटीज के ऊपर हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर हो गया, थोड़ा बहुत बेनिफिट दिया जाता है। कुछ लिमिट तक कभी होता है, कभी कभी लिमिट के बाहर वो होता है। और ये चीजें जो है ऑब्वियसली किसी भी इंडस्ट्री के अंदर के बड़े एक्सपेंस को कम करती है और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को लोकल रीजन में बढ़ाती है। लास्टली इसके साथ साथ अगर दूसरे बेनिफिट्स की बात करें जो ऑटोमेटिकली किसी SEZ के डेवलपमेंट के साथ में आते हैं, वो रूल्स यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा फ्री दिए गए हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कंपनीज को प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे रोड वगैरह जैसी चीजें हो गई। इसके अलावा कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजें बेहतर बनेगी, ताकि कोई कंपनी अगर कुछ चीजें बाहर ले जाती है, अंदर ले आती है, उनके एम्प्लॉइज को आने जाने के लिए चीजें हो, सारी चीजें बेहतर बनती है। स्ट्रिक्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सर्विसेज, जो कंपनी को इतना ज्यादा काम में नहीं आते लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब उनकी जरूरत पड़ती है तब। कॉपीराइट एक्सेस उनको दिया जाता है और उसके रिलेटेड सर्विस, लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी, आउटडोर पोर्ट एरिया जो कॉमन होगा सब लोगों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सर्विसेज जो खुद SEZ प्रोवाइड करेगी, एयर पैसेज ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन के लिए सर्विसेज यानी कि होटल्स वगैरह रहने के लिए खुद SEZ बनाएगी, रेंट कैब सर्विसेज। ये कई सारे सर्विसेज जो है कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए एक अच्छी जगह बनाते हैं, फिर चाहे वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के हिसाब से हो या जनरल डे टू डे ऑपरेशंस के हिसाब से।